जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे कुछ कुछ समझ में आता है, पर जैसे ही पढ़ना मेरा ख़त्म होता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। या फिर जब पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा रिवाइज करने लगता हूँ तो सर सब नया नया सा लगता है। क्या आपके साथ भी यही होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 4 स्टेप प्रोसेस जो आप किसी भी अपनी लर्निंग के अंदर लगाएंगे तो आपका रिटेंशन भी अच्छा होगा, आप जल्दी भी सीखेंगे और लंबे समय तक उसे याद भी रखेंगे। मैं हूं सीए गौरव सदरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, काफ़ी समय से ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे और उससे पहले भी मैं CMA US ACCA ऐसे कई सारे कोर्सेज पढ़ाता आ रहा हूँ और स्टूडेंट्स का ये एक कॉमन क्वेश्चन आता है विच इज़ कि सर हम पढ़ते हैं बट हमें याद नहीं रहता, या फिर हम पढ़ के पूरी तैयारी करके जाते हैं मगर जब सवाल हमारे सामने आता है तो हमें समझ नहीं आता कि ये कोर्स में से या कोर्स के बाहर से, यानी कि वट एवर वी हैव रेड वी आर नॉट एबल टू अप्लाई इट और वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर व्हाट वी रेड, राइट। एंड इसी को लेकर के कई कमेंट्स भी मैंने हाल फिलहाल में देखे हैं हमारी वीडियोज़ के ऊपर आते हुए, और हाल फिलहाल में कुछ कॉल्स भी मुझे आए हैं यही सवाल पूछते हुए, सर हम CMA USA पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बट चीज़ याद नहीं हो रही। सो आई थॉट इट इज़ ए गुड आइडिया दैट व्हाई नॉट आई शेयर द टेक्निक दैट आई यूजुअली गिव टू माई स्टूडेंट्स ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे, और उसका इस्तेमाल शायद आप भी कर पाएँ अपनी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर हम 4 स्टेप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे और ये चारों स्टेप के थ्रू हम जाएं। इससे पहले अगर आप इसी तरह की वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आप मिस ना करें। फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 से कि सर अगर हम किसी भी चीज़ को सीखने जा रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लेट्स से कोई प्रोफेशनल कोर्स है, ACCA है, CMA US है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए? शुरुआत होती है जी एक टारगेट को सेट करने से। फॉर एग्जांपल आप ACCA का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स और स्किल लेवल का 1 पेपर जो है ये ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं, और मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पढ़ते चले जाते हैं मगर वो एग्ज़ाम बुक नहीं करते। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए एग्ज़ाम को बुक करना कि एग्जैक्टली इस तारीख को हमें एग्ज़ाम देना है, तो अब हमारा एक टारगेट हो जाता है, राइट। वैसे ही CMA USA के अंदर भी एग्जामिनेशन विंडो होती है जिसके अंदर स्टूडेंट वो 2 महीने के अंदर जो भी डेट चाहे चूज़ कर सकता है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो अपने एग्ज़ाम बुक ही नहीं करते, और जब वो एग्ज़ाम की विंडो करीब आती है तो उन्हें लगता है नहीं जी थोड़ी प्रिपरेशन बाकी है, नेक्स्ट एग्ज़ाम विंडो में चले जाएंगे, और ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए सबसे पहला काम है टारगेट को सेट कर लेना। प्लीज़ अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। ह्यूमन माइंड को अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है या देखी है, अगर ह्यूमन माइंड को ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, काम की नहीं है, या फिर आप इसे इस्तेमाल नहीं करने वाले बहुत ही जल्द, तो आपका दिमाग उसे वाइप आउट कर देता है। इसका एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि भाई आप किसी से जा करके अभी मिले हैं हाल फिलहाल में, आपको उस व्यक्ति का नाम तभी याद रहेगा अगर बहुत ही जल्द आपको कोई इस व्यक्ति से काम आने वाला है या फिर दैट पर्सन इज इम्पॉर्टेंट टू यू। अदरवाइज हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों का नाम भी पूछते हैं, मैक्सिमम लोगों के नाम हमें याद नहीं रहते फॉर द वेरी रीजन दैट दे आर नॉट रेलिवेंट टू अस। इफ दे आर यू विल नेवर फॉरगेट देयर नेम्स। चलो जी, टारगेट तो सेट कर लिया। स्टेप नंबर 2 बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2 है इम्प्लीमेंटेशन। आपके माइंड को ये पता होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, और इसीलिए हमारे यहाँ कोई भी कोर्स हम पढ़ाते हैं, भले ही वो ACCA हो या CMA USA हो, हर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर हमारा बहुत ध्यान होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, भले ही वो यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट हो, भले ही वो CAPM मॉडल से हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कैसे आया है और उसका क्या प्रैक्टिकल यूसेज है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल CMA पार्ट 2 के अंदर हम अक्सर कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनसे रिलेटेड न्यूज़ शेयर करते हैं। जैसे अभी रिसेशन चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अगर यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है तो यील्ड कर्व इन्वर्स होता है रिसेशन के टाइम, और ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली
मैं स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ। या फिर किसी लाइव कंपनी का रेशियो एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो डिस्कशन किया जाता है। इससे होता ये है कि आप अपने दिमाग से बार बार सवाल पूछते हो, बार बार क्वेश्चन पूछते हो कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। इससे एक सिग्नल जाता है हमारे दिमाग को कि ये नॉलेज हमें हाल फिलहाल में इस्तेमाल करनी होगी, एंड दैट हेल्प्स योर माइंड टू कीप दैट कॉन्सेप्ट इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उन्हें माइंडलेसली रीड ना करें, उन कॉन्सेप्ट्स को देखें, एटलीस्ट गूगल करके देख लें उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है क्या, या उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनी है क्या। भले ही वो आपके कोर्स से रिलेटेड ना हो, बट एटलीस्ट आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिल जाए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू मेमोराइज एंड रिटेन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टेप नंबर 3, कोई भी हम पढ़ाई करते हैं, भले ACCA हो, CMA हो, CA हो, हमें कई बार कुछ फॉर्मूलेज देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर हम याद करना शुरू कर देते हैं, उन्हें मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं या पेपर पे लिखते हैं। बट ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ये फॉर्मूले दे दिए जाते हैं एज इट इज़। दैट मीन्स एग्ज़ाम के अंदर ये जो ACCA, CMA, USA, ये जो क्वालिफिकेशंस हैं, दे डोंट वांट यू टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज, दे वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज। अब आप CAPM का फॉर्मूला देख लें जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर पहली बार आप इस फॉर्मूले को देखते हैं और समझने की कोशिश ना करते हुए याद करते हैं तो दिस कैन बी अ वेरी इंटिमिडेटिंग टास्क। एंड कई बार हम छोड़ देते हैं कि छोड़ना यार, याद कर लेते हैं, फॉर्मूला आएगा उसके अंदर डाल करके आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपको सॉल्व करने की बजाय इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। बट अगर इसी फॉर्मूले को हम 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दे तो स्टेप नंबर 1, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मुझे कम से कम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से तो ज़्यादा रिटर्न मिलना ही चाहिए, और इसलिए मेरी फॉर्मूले की शुरुआत होती है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से। बट अगर मैं शेयर मार्केट के अंदर जाता हूं तो मुझे मार्केट प्रीमियम चाहिए, विच बेसिकली मीन्स ए प्रीमियम विच इज़ ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मगर मार्केट के अंदर हम जाकर के किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उस स्पेसिफिक कंपनी का रिस्क मार्केट रिस्क से ज़्यादा है या कम है, तो उसे भी मुझे फैक्टर करने के लिए बीटा इस प्रीमियम के अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये 3 स्टेप के बाद आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इस फॉर्मूले के हर कॉन्सेप्ट को, हर स्टेप को अब ठीक से समझते हैं। नाउ एक बहुत छोटा सा डिस्क्लेमर, ये एग्जाम्पल उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा जो ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, राइट। बट द पॉइंट दैट आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट हियर इज कि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी फॉर्मूला याद करने की बजाय अगर आप उसे समझ लेंगे और जब समझ के प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट इन मेमोराइजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। और हर कोर्स मटेरियल के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते ही हैं जहाँ पर आपको लालसा होती है, लालच होती है कि कॉन्सेप्ट के अभाव में हम उसे याद करना शुरू कर दें। बट प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिफोर मेमोराइजिंग द फॉर्मूला, आप कभी भी उस फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे। अब आता है हमारे आखिरी स्टेप पे, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, ACCA कर रहे हो, CMA कर रहे हो, स्पेशली थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। 5 टाइम्स रिविजन इज़ द स्वीट स्पॉट। अगर आप लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा जब हम पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद जब हम दोबारा से पढ़ते हैं तो हमें कम समय लगता है, तिबारा से पढ़ते हैं तो और कम समय लगता है, चौथी बार पढ़ते हैं और 5वीं बार जब आप पढ़ने जाते हो ना, तो पहली बार आपको लेट से 1.5 महीना लगा था उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, तो 5वीं बार शायद से 1 हफ्ते में या कुछ दिनों में ही आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके ख़त्म करेंगे। बट मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हम सिर्फ इसलिए करते हैं हमारे माइंड को ये याद दिलाने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेलेवेंट है, और इसीलिए इस इन्फॉर्मेशन को हम बार बार पढ़ रहे हैं। एंड दैट्स इट। 4 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। मगर एक बार आपको दोबारा से याद दिला दूं, अगर आप पढ़ते चले जाओगे और एग्ज़ाम नहीं दोगे तो एक टाइम के बाद आपको रिवाइज करने का मन भी नहीं करेगा। और इसलिए कमिंग बैक टू आवर स्टेप नंबर 1, यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना,
टारगेट आपका होना चाहिए, सो दैट आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम आप उसे अप्लाई करें, उस कोर्स को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। रिमेंबर, ये 4 स्टेप एंड यू विल नॉट फॉरगेट ए कॉन्सेप्ट एवर। नाउ आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कमेंट कि सर सीए में यूएसए एग्जैक्टली हमें कैसे पढ़ना चाहिए, पहली रिवीजन में कितना समय लगाना चाहिए, दूसरी में कितने समय लगाना चाहिए, या फिर सर कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, क्या आप उसके लिए वीडियो बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना शुरू कर दें। डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी दे रखा है, जैसे ज्वाइन करके आप अपने छोटे मोटे क्वेरीज पूछ सकते हैं, और हम कुछ वर्कशॉप्स भी डिस्कॉर्ड सेशन के अंदर संडे टू संडे करते हैं, उन्हें भी आप अटेंड कर पाएंगे। एंड फाइनली, अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोज़ लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।